एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से हैं। और डाइट कैसे चल रही है आपकी? तो गाइज आज आपको इस वीडियो में ऐसी 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको आपको डेली रूटीन में उनको ऐड करना है और आप देखेंगे आपको विजिबल रिजल्ट नज़र आएंगे। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि इन सबसे कुछ नहीं होता है, तो मुझे उनका कमेंट पढ़ के बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ गाइज, पिगमेंटेशन जिनको है वो लोग बहुत टाइम से इसमें लगे हुए हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा पैसे, मेरे पास ऐसे कमेंट भी आते हैं कि दी हम लाखों लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, कोई स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा चुके हैं, बहुत सारी क्रीमें लगा चुके हैं, बहुत चीज़ें जो है जो केमिकल ट्रीटमेंट ले चुके हैं फेस के ऊपर, इसमें कि वो ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ कुछ स्किन के ऊपर करते हैं, जिसकी वजह से जो है और स्किन जो है उनकी ख़राब हो चुकी है, पीलिंग करा चुके हैं कितने लोग। ठीक है, कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे जो है ब्लीच करते हैं, कहीं कुछ करता है। तो आप लोग इतना कुछ कर चुके हो, इतने सारे फेस पैक यूज़ कर चुके हो कि अब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कुछ लोग कि यार ये कैसे ठीक होगा, इतने टाइम से हम लोग सब कुछ करें तब भी नहीं जा रही है। तो बस मेरा उन लोगों से यही कहना है कि डियर, जब आप लोग इतना कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी, आप इतने फेस पैक लगा चुके हैं, इतने डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, बहुत सारी क्रीम्स यूज़ कर चुके हैं, रेगुलर बेसिस फेशियल ले चुके हैं, उससे भी आपको आराम नहीं हो रहा है, आपने बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट तक मशीनरी अपने फेस पर यूज़ करवा ली, तो मैं समझती हूँ आप बहुत बोल्ड हैं, लिटरली बोल्ड है जो लोग अपने फेस पे इतना कुछ करवा लेते हैं। क्योंकि सच में बताओ, मैं तो डरती हूँ स्किन पे कुछ भी कराते हुए। इवन मैं कोई नई तरह की क्रीम भी यूज़ करती हूँ तो मैं 10 बार सोचती हूँ इसको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो जब मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, जब आप लोग इतना कर चुके हैं तो एक बार इस जो मेरी डाइट है और जो मैं बताती हूँ एक बार उसको भी फॉलो कर लीजिए। देखो, बाकी सब तो आप फॉलो कर चुके हैं, तो एक बार ट्रायल इसका भी कर लीजिए। ठीक है, 6 मंथ तक करते हैं ट्रायल इसका। अगर आपको 6 मंथ के अंदर अपनी स्किन के ऊपर जो है एक ग्लो नज़र आएगा, अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं, जो मैं बताती हूँ, अगर वो सब करते हैं तो आपको एक ग्लो दिखाई देने लगेगा, आपकी जो पिगमेंटेशन है वो फटना शुरू हो जाएगी। या आपकी हर किसी की स्किन पे अलग अलग, किसी की होता है, किसी का मैसेज होता है जी जो पिगमेंटेशन है वो लाइट हो रही है, किसी किसी की फटना स्टार्ट हो जाती है, और किसी किसी के चेहरे पे ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब ये आपको रिएक्शन आता है कि आप जो चीज़ ले रहे हैं वो आपकी बॉडी पे काम कर रही है। तो ठीक है, बस मैं इतना ही बोलूँगी, बाकी देखो आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, मैं बस आपको बताना चाहती हूँ। तो बस मेरा यही कहना है, जब इतना कुछ कर चुके हैं तो क्यों ना 6 महीने इसको भी ट्राई कर ले। वैसे मैं मिनिमम 6 महीने बोलती हूँ, पर जाते जाते इसको 1.5 साल 1 साल लग जाता है अगर आपका नेचुरली जाएगी ये पिगमेंटेशन। तो बस मैं ये, और जो मैं डाइट बताती हूँ बहुत सिंपल सी डाइट है। अगर देखो उस डाइट से ना आपको कोई पैसा लगने वाला है, ना आपको डॉक्टर की फीस देनी है, ना आपको क्रीमें ला के लगानी है कि मैं आपको क्रीम्स बताती हूँ कि आप वहाँ से परचेज़ कर लो, वहाँ से मैं कुछ नहीं बताती हूँ। एक सिंपल सी डाइट है जिसको आपको फॉलो करना है, और वो डाइट ऐसी है जो आप डेली में खाते हो, बस आपको ढंग से पता नहीं है कि कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या खाना है, या कुछ चीज़ें जो है आप डेली डाइट में ऐड नहीं करते हो, कभी कभार खाते हो, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। तो अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं तो अगर आपको फ़ायदा नहीं भी होगा तो नुकसान तो कुछ होने वाला है ही नहीं, तो क्यों ना 6 मंथ्स ट्रायल कर ले। तो बस मैं यही बोलूँगी, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर रिजल्ट मिल गया तो आपकी पूरा बल्ले बल्ले हो जाएगी, पूरा मतलब चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ ड्रास्टिक। क्योंकि क्या मुझे पता है, पिगमेंटेशन से जो फेस पे जो आपका ख़राब होता है ना, वो जिनको है वो ही समझ सकते हैं ना। आपको है, मुझे है, तो हम समझ सकते हैं। मुझे बहुत हो गई थी पूरा, अब तो बहुत अच्छा हो गया मेरा फेस। यहाँ पे अभी भी है, देखो कितनी जिद्दी है, यहाँ पे हल्का सा वो है, पर फिर भी ऑलमोस्ट बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत अच्छा हो गई स्किन। और ग्लो तो बहुत ही अच्छा है, जो आ ही जाता है वो डाइट से आना ही आना है। तो गाइस अब बात करते हैं 5 तरह की चीज़ें जो आपको डाइट में मतलब डेली रूटीन में ऐड करनी है। आपको ये ऐड करनी है। तो गाइस पहला तो मैं बोलना चाहूँगी, फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है। ठीक है, वो करना ही करना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। वो आपको डेली 1 घंटा, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना कि आप इतना कर दो कि एक दिन तो आप कर लो 1.5-2 घंटे और अगले दिन आपकी हालत पस्त हो जाए। स्लो स्टार्ट करो। जो लोग बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, वो जब फर्स्ट डे स्टार्ट करें तो एकदम से 1 घंटा ना करें, 30 मिनट कर ले, 15 मिनट कर ले, फिर धीरे धीरे अपनी स्टेमिना को बढ़ाएं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट डे, अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं करी, योगा नहीं करी, या वॉक आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करते ना, तो जब आप स्टार्ट करेंगे आपकी बॉडी में पेन आएगा। अगर आप योगा ज्वाइन करते हैं तो आपको कहीं कहीं पेन आएगा बॉडी में, क्योंकि क्या होता है, वो बॉडी में जो हमारे मसल्स होते हैं उनमें खिंचाव होता है, तो उससे पेन बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया फिजिकल एक्टिविटी, वो आपको करनी है, मस्ट है गाइस। सेकंड है टाइम से सोना उठना। आपको शाम को 10 बजे तक सीधा बेड पे जाना है, सोना ही सोना है, और सुबह जल्दी उठना है। इससे क्या होगा, आपका एक कहता है पृथ्वी का एक चक्र होता है,
ये टाइम सोने का होता है, ये टाइम जागने का होता है ना। तो ऐसा नहीं कि 1 बजे तक आप जागते रहें, क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं आपका रूटीन पूरा अच्छा रहेगा। आप अच्छे से सुबह उठेंगे, पानी वानी पियेंगे, आपका टाइम पे ब्रेकफास्ट होगे, टाइम पे आप फ्रूट्स खाएंगे, टाइम पे आप लंच करेंगे, तो वो टाइम आपके लिए इतना अच्छा हो जाएगा ना। आप देखेंगे आपकी बाकी बीमारियां भी धीरे धीरे, जो आपको और बीमारियां हैं ना बॉडी में आपकी, वो भी ठीक होने लगेगी, आपका स्ट्रेस फ्री लाइफ होने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करती हूँ गाइस, नट्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं। कितनी मात्रा में करने हैं वो मैं आपको बताया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली रूटीन शेयर करूं, मीन्स सुबह उठ के मैं योगा करते हुए आपको दिखाऊं, फिर मैं खाते हुए दिखाऊं, लंच में क्या खा रही हूँ, किस टाइम पे खा रही हूँ, तो मैं वो भी बना सकती हूँ। पर आपका मुझे कमेंट में चाहिए कि दी हमें आपका पूरा रूटीन चाहिए सुबह से लेकर शाम तक का, तो मैं वो भी शेयर करूँगी अगर आप वही फॉलो करना चाहते हैं जो मैं करती हूँ, राइट। अब हो गया सलाद। गाइस सलाद को ऐड करना ही करना है, ठीक है। सलाद जो है बहुत ज़रूरी है, वो आपकी मर्जी है। खीरा खा सकते हो, गाजर, मूली, अब तो मूली आ रही है, हालांकि अब जाने लगा है सीज़न, पर आप खीरा खा सकते हैं। सलाद ऐड करने हैं लंच से पहले और डिनर से पहले, तो आपको ये ऐड ही करना है। तो ध्यान रखें, खाने से पहले जब आप फाइबर खाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है। आप सोचिए सलाद क्यों खाना है। सलाद के अंदर फाइबर होता है जो हमें कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाता है। अगर आप वो खाते हैं ना, जो फाइबर खाते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको गैसेस नहीं बनेगी। जो भी आप खाते हैं उसका जो भी ऑयल है, जो उसमें बेकार चीज़ें हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करके फाइबर उसको अच्छे से डाइजेस्ट करवा देता है। तो आपको नुकसान भी नहीं होता है जो आप खाते हैं, और आपके ना चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो देता है फाइबर जितना पेट में। तो ज़्यादा नहीं खाना है, अपने हिसाब से आप 1 खीरा खा लें सुबह लंच से पहले, 1 घंटा पहले कम से कम खाना है, वरना भूख नहीं लगेगी। तो आधा 1 घंटा पहले ब्रेकफास्ट मतलब लंच में, और ऐसे नाइट में, क्योंकि अब गर्मी आएंगी तो आप शाम को भी खा सकते हैं। तो क्योंकि शाम को पर डिनर भी जल्दी करना है, 8 बजे तक मैक्स टू मैक्स आपको डिनर कर ही लेना है। आपकी गाय जितनी भी काली स्किन होगी ना, उसमें आपको चमक दिखने लगी, क्योंकि एक टाइम से खाओगे ना तो रात भर आपकी बॉडी काम करती है, उस पर रात भर बॉडी काम करती है आपके ठीक करने में, जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है। पर हम खाते ही 11 बजे, तो रात भर बॉडी कहते सारा शरीर हमारे कहते हैं ना, रात को दवाई लेके सोते तो बॉडी रात को हील करती है, अपने आप को ठीक करती है। कहीं भी प्रॉब्लम होती है कहते हैं रात को दवाई लेना, कहीं दर्द होता है तो हल्दी का दूध पी के सोना। क्यों सोना? क्योंकि रात भर बॉडी जो है अपने ऊपर काम करती है। हमारा शरीर ऐसा है जो कई बीमारियों को अपने आप ही ठीक कर देता है, क्योंकि हमारे इतने सेल्स जो हैं हमारे पेट में, बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे वाले होते हैं। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, अपने आप को, हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है ना, इंसान की बॉडी, वो अपने आप को ठीक कर सकती है। पर हमने उसको बिगाड़ रखा है बिना कोई टाइम रूटीन फॉलो ना करके। तो शाम को आपको जितनी जल्दी खाना खाओगे उतनी, तो आपका 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मैक्स टू मैक्स आपका लगेगा। 12 बजे तक भी अगर डाइजेस्ट हो जाएगा तो 12 बजे से सुबह के 5-6 बजे तक आपकी बॉडी आपको ठीक करने का काम करेगी, ना कि उसको पचाने का। हम खाते 11-12 बजे है, सुबह तक हम 7-8 बजे तक पचता है, हम फिर दोबारा भर लेते हैं। तो क्या होता है, रात को टाइम ही नहीं मिलता है बॉडी को उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करने का। तो टाइम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सलाद हो गया। आपको अपनी उसमें दही ऐड करनी है, दही में सिनेमन पाउडर थोड़ा सा चुटकी भर यूज़ करना है, जिसको बोलते हैं दालचीनी, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपकी भूख को बढ़ाता है, पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ लोग दही में डाल के या फिर पानी में डाल के उसको थोड़ा उबाल के काढ़ा बना के, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं यूज़ करना, थोड़ी मात्रा में आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो गाइस क्या क्या बताया मैंने। अब प्रोटीन नेक्स्ट होगी, 5th हो गया प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हम जो इंडियंस हैं हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज़बरदस्त चाहिए होता है। प्रोटीन से हमारे जो है स्किन में बहुत ज़बरदस्त चेंज आता है। जो आपको बॉडी पेन की प्रॉब्लम रहती है वो सब भी प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। तो आपको प्रोटीन इंटेक भी अच्छा लेना होगा। तो गाइस ये बातें मैंने आपको बता दी जो मेन है, आपको इनको अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है। बाकी अगर आप चाहते हैं तो मैं डेली रूटीन ज़रूर लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।